नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटर इकोनॉमिक्स में। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के स्टैटिस्टिक्स की, जो अर्थशास्त्र की एक बुक है। और अर्थशास्त्र में स्टैटिस्टिक्स क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि छोटे छोटे सिंपल शॉर्ट वीडियोस से हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आर्थिक क्रिया की। तो दोस्तों, क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आर्थिक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें धन इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें धन शामिल है। ठीक है, धन शामिल है। अगर कोई क्रिया हम करते हैं और उस क्रिया में धन का लेन देन होता है तो उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके ठीक उल्टी एक और क्रिया है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें धन शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कि इस क्रिया का जब हम करते हैं इस क्रिया को, तो इस क्रिया में मुद्रा का लेन देन नहीं होता है, न तो मुद्रा ली जाती न दी जाती है। एक उदाहरण हम इसमें देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आर्थिक क्रिया की, तो इसका एक उदाहरण है अस्पताल में सेवा करती नर्स। अस्पताल में सेवा करती नर्स। ये क्यों है? क्योंकि अस्पताल में जब कोई नर्स सेवा कर रही है तो उस सेवा के बदले उसको क्या मिलता है? धन मिलता है, रुपया मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। और यही नर्स जो है वो एक माँ भी होती है। और यही माँ जब अपने बच्चे की सेवा करती है, यही नर्स द्वारा स्वयं के बच्चे की देखभाल, ठीक है। जब यही नर्स का बच्चा बीमार हो जाता है घर पे, तो वही नर्स अपने बच्चे की सेवा करती है, लेकिन इस सेवा के बदले, इस देखभाल के बदले उसको धन नहीं मिलता। तो यहां पर धन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अनार्थिक क्रिया है। यहां पर धन मिल रहा है, इसलिए ये आर्थिक क्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे उपभोग की। कुछ चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी, मेरा पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो उसमें बात हमने करी थी उपभोक्ता की। तो थोड़ा सा अंतर है। उपभोक्ता कौन है? एक व्यक्ति है। और उपभोग क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, उपभोक्ता एक व्यक्ति है और उपभोक्ता जो काम करता है, उस काम को करने की जो क्रिया है उसको उपभोग कहेंगे। उपभोग क्रिया कौन सी क्रिया है? ये किस चीज की क्रिया है? ये जो उपभोग है ये क्रिया है जिसके द्वारा हम उपयोगिता का प्रयोग करते हैं। उपयोगिता का प्रयोग करने की क्रिया। ठीक है, तो उपभोक्ता जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया को उपभोग कह रहे हैं। उपयोगिता किसी वस्तु में है, और जैसे हमें मान लीजिए कि बहुत गर्मी लग रही है और हम जो है कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में एक उपयोगिता है कि वो हमें शीतलता प्रदान करता है। तो शीतलता जब हमने प्रदान कर ली तो ये एक उपभोग हो गया। तो इसे कहेंगे उपयोगिता का प्रयोग करने की क्रिया, जिसे हम उपभोग कहते हैं। अब आ गया उत्पादन। उत्पादन इसका विपरीत क्रिया। कल हमने बात करी थी उत्पादक की, ठीक है, वो भी एक व्यक्ति है उत्पादक। और आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन की। तो उत्पादन भी क्या? एक क्रिया है। किस चीज की क्रिया है? वस्तुओं में उपयोगिता के सृजन की। ठीक है, ये क्रिया, जैसे पिछले वीडियो में आपने याद होगा मैंने आपको एक उदाहरण दिया था किसी वस्तु में उपयोगिता कैसे करना, कि उसने कागज से पतंग बना ली। तो जिसने पतंग बनाई वो कौन है? उत्पादक है। और वो जो क्रिया है पतंग बनाने की क्रिया, वो उत्पादन है। अब इसके बाद आता है वितरण। वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। साधन होते हैं, हमें पता है कि हम जितने भी उत्पादन की क्रियाएं हैं उनके 4 साधन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि की, फिर हम बात करेंगे श्रम की, फिर बात करेंगे पूंजी की, और फिर बात करेंगे उद्यम की। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों। आमतौर पे या जिस अर्थशास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उस अर्थशास्त्र में 4 ही साधन दिए गए हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम।
हो सकता है कहीं आपको एक और पांचवा मिल जाए जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ठीक है, एक प्रबंधक भी कहा जा सकता है, एक व्यवस्थापक भी कहा जा सकता है, लेकिन यहां पर हमें 4 ही पढ़ रहे हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इन चारों को जब हम उत्पादन कर लेते हैं, उत्पादन का बिक्री कर लेते हैं, तो इन चारों को हम क्या देते हैं फिर उनके काम के बदले? उनका पारिश्रमिक देते हैं, ठीक है। भूमि मैं बता दूं, भूमि का आमतौर पर मतलब जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर भूमि का मतलब वो सारी चीजें हैं जो हम प्रकृति से निःशुल्क मिलती हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो रेता बजरी हो, चाहे वो पानी हो, हवा हो, धूप हो, कोई भी चीज, तो उसके बदले हम देते हैं लगान, रिवेन्यू, ठीक है। दूसरा श्रम है, श्रम को हम देते हैं मजदूरी, लेबर। चौथा पूंजी, जो धन पैसा हमें चाहिए, ये पूंजी के बदले हम देते हैं इसको ब्याज, इंटरेस्ट। उद्यम, जो इन सारी चीजों को इकट्ठा करता है, जो जोखिम लेता है सारे काम का, उससे या तो मिलता है लाभ या मिलती है हानि। लाभ को हम कहेंगे प्रॉफिट, लाभ ही हम बोल रहे हैं क्योंकि हानि थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता, हम चाहते हैं लाभ हो, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो चीजें थी जो हमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को प्रवेश कराने से पहले जाननी जरूरी है। अब है अर्थशास्त्र में हम सांख्यिकी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपने इससे पहले कक्षा 9 में 10 में गणित में सांख्यिकी पढ़ी होगी, आप कहेंगे ये अर्थशास्त्र में क्यों आ गई। तो अर्थशास्त्र भी क्या है, आंकड़ों के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। और ये सारे आंकड़े जो हैं ये कहां से मिलेंगे? सांख्यिकी से। जनगणना के बारे में हम बात करते हैं, हम बात करते हैं गरीबी के बारे में, हम बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में। तो ये सब कैसे तथ्य हैं? ये सब आंकड़ों से जुड़े हुए तथ्य हैं, और इनको हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें सांख्यिकी का ज्ञान होगा। इसके अलावा हमारी योजनाएं तैयार होती हैं, इसके साथ हम बजट बनाते हैं। तो इससे जुड़ी जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो सब कहां से मिलती हैं? सांख्यिकी से। और इसीलिए हम सांख्यिकी को अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अब सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी की यहां पर देखिए 2 तरीके की परिभाषाएं हैं, एक बहुवचन में और एक एकवचन में। थोड़ा सा उनका चीज वही है, उसका मंतव्य अलग अलग है। जब हम बहुवचन में बात करेंगे तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है अंग्रेजी की, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का मतलब दिया है वो दिया व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्य। ऐसे संख्यात्मक तथ्य जो हमने लाए और लाने के बाद उनको संग्रहित किया, और कैसे किया? व्यवस्थित रूप से। तो व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना सांख्यिकी कहलाता है, बहुवचन में एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब आगे एक वचन में। एक वचन क्या है? संख्याओं का संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान, यानी कि उसकी जो क्रिया है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम संख्याओं का संकलन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, और उनके प्रयोग के विज्ञान यानी उनको कैसे अपने आर्थिक क्रियाओं में यूज करना है, कैसे उनका प्रयोग करना है, ये एक वचन में आता है। तो ये था बच्चों थोड़ा सा सांख्यिकी का परिचय, और यही सब चीजें हम धीरे धीरे आगे शुरू करेंगे अपने अगले वीडियोस में। आगे हम आते रहेंगे, जुड़े रहिए, और हमारे वीडियोज आप तक जल्दी से जल्द पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।